इसराइल मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही छोटा सा देश है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया की स्टेट है केरला, ये उससे भी छोटा देश है, जो कि इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर्स पर स्थित है, लोकेटेड है। और इसके दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी है। और इसराइल को तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा, यानी ज्यूश, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के द्वारा होली जगह माना जाता है। ये तीनों जो रिलीजन है, इसे अपना एक पवित्र स्थान मानते हैं। इसराइल की जो हिस्ट्री है, इसराइल का इतिहास बहुत ही कम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें कि बहुत समय अमन और सुकून के रहे हैं और बहुत समय कन्फ्लिक्ट का, लड़ाइयों का, युद्ध का, झगड़ों का रहा है। और ये जो यहूदी लोग हैं, दे आर द मोस्ट परसिक्यूटेड पीपल इन द हिस्ट्री। इतिहास में सबसे ज़्यादा स्ताव सहने वाले यही लोग हैं। इन्होंने इजिप्शियंस के हाथों से स्ताव सहा, बेबीलोनियन से, ग्रीक से, रोमन्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम और बहुत से एम्पायर्स के हाथों से स्ताव को, परसिक्यूशन को सहा है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और यहूदियों के इतिहास के बारे में, क्योंकि इनका इतिहास सिर्फ 1948 को ही स्टार्ट नहीं होता है, जब इजराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। वरन इजराइल का और यहूदियों का इतिहास बहुत ही पुराना है, तकरीबन 3000 सालों से भी पुराना। तो इस वजह से प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि बहुत ही कम्प्लेक्स है, इसलिए एक एक पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से इजराइल के इतिहास को, यहूदियों के इतिहास को और जो कुछ भी इजराइल में हुआ उसे समझना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं रहेगा कि वाकई में इजराइल के साथ क्या हुआ था, यहूदियों के साथ क्या हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, द अर्ली हिस्ट्री, जो पहला यहूदियों का इतिहास है। यहूदियों का इतिहास शुरू होता है अब्राहम की बुलाहट से। अब्राहम वो है जिसे तीनों धर्मों के लोग अपना पिता मानते हैं, यानी यहूदी भी, मुसलमान भी और क्रिश्चियंस भी। अब्राहम को मेसोपोटामिया जो एम्पायर था वो उस वक्त का बहुत ही एक बड़ा एम्पायर था, और मेसोपोटामिया के एक नगर जिसका नाम था यूर, वहाँ से बाइबल के परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था कि तू अपने घर, अपने परिवार को छोड़ और मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा देश, एक बहुत बड़ा नेशन बनाऊंगा, और तुझे एक वादा की हुई धरती दूंगा जिसमें कि तू और तेरी संतानें हमेशा के लिए रहेंगी। और परमेश्वर ने अब्राहम को मेसोपोटामिया के यूर से कनान की धरती में बुलाया, कनान जो कि आज का इजराइल है। और यहीं पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को एक बच्चा हुआ और जिसका नाम था इसहाक। इसहाक का आगे जो बच्चा हुआ, लड़का हुआ, वो था याकूब, और याकूब को ही इजराइल नाम दिया गया था। और इजराइल का मतलब है वन हु रेसल्स विद गॉड, जो परमेश्वर के साथ युद्ध करता है, कुश्ती करता है। तो ये तीनों पैट्रियर्क्स, अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये तीनों ने अपनी जिंदगी गुजारी इस कनान की धरती पर, जो कि बाद में जिसे नाम दिया गया था इजराइल, और इजराइल नाम पड़ा था याकूब से, याकूब जो कि अब्राहम का पोता था। अब याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटों में से 12 गोत्र निकले, 12 ट्राइब्स निकले यहूदा इजराइल के। और उसके 12 बेटों में से एक याकूब का बेटा था यूसुफ, और यूसुफ ने परमेश्वर की नज़रों में बहुत फेवर पाया, और जिसकी वजह से यूसुफ के जो बाकी भाई थे वो बहुत ही नफरत करते थे। इस वजह से उन्होंने यूसुफ को बेच दिया, और कैसे भी करके यूसुफ इजिप्ट में यानी मिस्र में चला गया। तो ये बहुत ही लंबा इतिहास है, लेकिन मैं इसे पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताने वाला हूँ, तो इससे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बाइबल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो यूसुफ को मिस्र में बेच दिया जाता है, और मिस्र में वह फ़िरौन की नज़रों में फेवर पाता है, और मिस्र में वह दूसरे नंबर का इंसान बन जाता है जो कि पावरफुल होता है। और तभी पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाता है, और इजराइल में जो उसके भाई और उसके जो पिता याकूब रह रहे थे, वहाँ पर भी अकाल पड़ा हुआ होता है। और जब ये लोग खाना लेने के लिए, अनाज लेने के लिए मिस्र में आते हैं, तो तभी ये सब लोग वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, और यूसुफ फ़िरौन से कहता है, और फ़िरौन उन्हें कुछ जगह दे देता है रहने के लिए। और इसी तरह से सारा जो याकूब है और उसके जो बाकी लड़के थे, जो बाकी उसके बच्चे थे, वो सब इजराइल से मिस्र में यानी इजिप्ट में शिफ्ट कर लेते हैं।
अब जब ये यहाँ पर मिस्र में शिफ्ट कर लेते हैं और इनकी पॉपुलेशन मिस्र में इजिप्ट में बढ़ना शुरू हो जाती है। इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है हिंदी में। तो जब इजिप्ट में इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है तो यूसुफ की मृत्यु हो जाती है, और जो पहला फ़िरौन था जो कि इनके प्रति बहुत ही अच्छा था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और जो पहला फ़िरौन था वो भी मर जाता है, और बाद में जब एक फ़िरौन आता है जो कि ना यूसुफ को जानता था और ना ही इनके पूरे इतिहास को जानता था, वो देखता है कि ये जो लोग हैं इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है हमारे इजिप्ट में कि ये हमारे लिए एक खतरा बन सकते हैं। इसलिए वो इन यहूदियों के जितने भी लड़के पैदा होते हैं उन्हें ख़त्म करवा देता है। और इसी कत्लेआम के बीच में जन्म होता है मूसा का, यानी मौजस का। और मौजस को परमेश्वर खड़ा करता है और मौजस कैसे भी करके फ़िरौन के महल में पलना बढ़ना शुरू हो जाता है, और वहीं पर वह पूरी एजुकेशन को और पूरी जो लड़ाइयों की शिक्षा है उसे ग्रहण करता है। और तभी परमेश्वर उसे खड़ा करता है कि वह मेरे लोगों को यानी यहूदियों को मिस्र से निकाले और फिर से वापस उसी धरती, वादा की हुई धरती में लेकर जाए जो कि मैंने इनके बाप दादों यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी थी। तो यहाँ पर मौजस इन यहूदी लोगों को लीड करता है वापस कनान की धरती यानी इजराइल में लेकर जाने के लिए। और तभी मूसा इजरायलियों को, यहूदियों को 10 आज्ञाएं और तौरा भी देता है, यानी जो पहली 5 किताबें हैं। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशुआ मूसा का सक्सेसर बनता है जो कि लीड करता है इजराइल के इन 12 गोत्रों को इजराइल में जाने के लिए। और इसी समय जब ये 12 गोत्र इजराइल के यहोशुआ की अगुवाई में सेटल हो जाते हैं जाकर इजराइल के देश में, तो तभी ये अपने गोत्रों के अनुसार 12 जो गोत्र थे, एक एक गोत्र के अनुसार वहाँ पर कनान की धरती में सेटल हो जाते हैं। और जब ये गोत्र के अनुसार सेटल हुए हैं तभी राज्य शुरू होता है जजस का, न्यायियों का। इनके ऊपर कोई राजा नहीं है, अब न्यायी आते हैं और वो इन्हें इनके दुश्मनों से बचाते हैं, इनके लिए लड़ते हैं और इनके ऊपर रूल करते हैं। ये सब देखते हुए जो यहूदी लोग थे वो डिमांड करते हैं कि हमें भी बाकी देशों के जैसे राजा चाहिए जो हमारे ऊपर हुकूमत करे। और तभी सबसे पहला जो इजराइल का राजा बनता है वो होता है शौल। और शौल कुछ समय तक इजराइल के ऊपर राज्य करता है, फिर उसे हटाकर दाऊद इजराइल का राजा बनता है। और दाऊद का किंगडम बहुत ही बड़ा किंगडम था। उसने बहुत से राज्यों को हराया, बहुत से लोगों को हराया और इजराइल को एक यूनाइटेड किंगडम बना दिया। और इसी समय दाऊद ने यरूशलेम को एक कैपिटल बना दिया। यरूशलेम वॉज मेड कैपिटल अंडर द रूल ऑफ किंग डेविड। और जब इसने यरूशलेम को कैपिटल बनाया और तभी इसने सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए भी एक मंदिर बनाऊंगा, एक टेंपल बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे मना कर दिया कि तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा, वरन तेरा बेटा बनाएगा। तो जब दाऊद का शासन खत्म हुआ तभी शासन शुरू होता है सुलेमान का। तो उसने यानी सुलेमान ने, दाऊद के बेटे ने यहूदियों के लिए सबसे पहला मंदिर बनाया। इट वॉज द फर्स्ट टेंपल मेड बाय किंग सोलोमन। अब सोलोमन की मृत्यु के बाद, क्योंकि सोलोमन ने बहुत सारे पाप किए, गुनाह किए, परमेश्वर ने कहा कि तेरा राज्य तेरे हाथ से जाता रहेगा और ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। इजराइल का जो एक यूनाइटेड किंगडम था वो 2 हिस्सों में बंट गया। ऊपर नॉर्थ साइड में था इजराइल जिसमें कि 10 गोत्र थे, और नीचे साउथ साइड में था यहूदा जिसमें कि 2 गोत्र थे, यहूदा और बेन्यामीन। अब 722 बीसी को जब ये राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं आपस में भी, बाकी आसपास के देशों के साथ भी। अब ये जो राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ इजराइल दूसरी तरफ यहूदा, 722 बीसी को असीरियन किंगडम शुरू हो जाता है और असीरियन हमला करते हैं इस इजराइल के ऊपर। ये जो नॉर्थन किंगडम है जिसमें 10 गोत्र हैं वहां पर हमला करते हैं और पूरे इजराइल को बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर असीरिया में ले जाते हैं। और तभी कुछ यहूदी लोग जो कि इजराइल के किंगडम में होते हैं वो इजराइल से भागते हैं और इधर यहूदा के साउथ किंगडम में आकर रहना शुरू कर देते हैं। तो कुछ समय तक यहूदा ने अपने इस राज्य को, अपने स्टेट को संभाल कर रखा, लेकिन ये बहुत समय तक टिका नहीं रहा। वरन 568 बीसी को बेबीलोनियन एम्पायर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया
और बेबीलोन ने यानी बाबुल ने इज़राइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की और पूरे यरूशलेम को ख़त्म किया। उनका जो टेंपल था उसे भी नष्ट कर दिया, पूरे यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया और वहाँ के जो जवान लड़के थे उन्हें लेकर अपने साथ बेबीलोन में चला गया। तो बेबीलोन का शासन बहुत ही बड़ा शासन था। इसके बाद बेबीलोन के बाद शासन शुरू हुआ मादियों और फारसियों का, जिसे कहा जाता है मीड एंड पर्शियंस। तो पर्शियों का जो शासन था वो बेबीलोन से भी बड़ा हुआ। इन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया। और पर्शियन का यानी फारस का जो पहला राजा था वो था साइरस द ग्रेट। और ये साइरस बहुत ही महान राजा था। और 538 से लेकर 333 बीसी तक जो पर्शियन थे उन्होंने यहूदियों को ये अनुमति दी कि वो बेबीलोन से हमारे जो टेरिटरी है इसको छोड़कर वापस अपने देश में यरूशलेम में जा सकते हैं, और जो उनकी दीवारें जो ढह गई हैं, जो नष्ट हो गई हैं, उनको मंदिर जो पूरी तरह से तबाह हो गया है वह वापस जाकर उसे बना सकते हैं। सो दे वर अलाउड टू रिटर्न अंडर एन एडिक्ट इशूड बाय साइरस किंग ऑफ पर्शिया। जो किंग पर्शिया का था साइरस, उसकी अगुवाई में, उसकी अनुमति के साथ इजरायलियों को, यहूदी लोगों को वापस यरूशलेम में जाने की अनुमति मिली। और ये कुछ ऐसे ही नहीं हुआ था, यहाँ पर बाइबल की फुलफिलमेंट हुई थी। बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई थी नबी यशाया के द्वारा, लिखा है यशाया अध्याय 44 वचन 28 में कि जो साइरस के विषय में कहता है, साइरस के विषय में कहता है कि वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं और मेरी इच्छा वह पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है कि वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। तो यह भविष्यवाणी पूरी हुई जब साइरस ने अनुमति दी इजरायलियों को वापस जाने की। और ये हम पढ़ सकते हैं एजरा अध्याय 1 वचन 2 से लेकर 3। और जो लोग इन्हें लीड कर रहे थे वापस यरूशलेम में जाने के लिए यहूदी लोगों को और वापस उस मंदिर को बनाने के लिए, वो थे एजरा और नेहमिया। आप इनके बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं पुराने नियम में। तो एजरा अध्याय 1 वचन 2 से लेकर 3 तक में लिखा गया है कि फारस का राजा साइरस ये कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। तो 515 बीसी को यूश लोगों ने सेकंड जो इनका टेंपल था, जो कि पहला सुलेमान ने बनाया था, उसे बेबीलोनियन ने नष्ट कर दिया। अब दूसरा जो टेंपल है उसे बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये टेंपल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। इसे फाइनली कंप्लीट किया था हेरोदेस द ग्रेट ने, जब रोमन राज्य चल रहा था 27 बीसी को। तो वो बाद में हम बात करेंगे। इन्होंने अपना ये टेंपल बनाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने अपना टेंपल बनाना शुरू कर दिया और इसी बीच जो पर्शियन किंगडम था उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, और इसे कहा जाता है द हेलेनिस्टिक पीरियड। और ये था हेलेनिस्टिक पीरियड। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरे पर्शिया को अपना हाथों में लिया, उसे पूरी तरह से जीत लिया। और क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, उसे पता था कि यहूदियों के साइरस के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए उसने यहूदियों को अपनी जो स्टेट थी उसे रन करने की अनुमति दे दी कि वो अपने राज्य को खुद चला सकते हैं। तो महान सिकंदर के बाद जो उसका किंगडम था वो भी 4 राज्यों में बट गया। और इसी बीच ये जो हेलेनिस्टिक कल्चर था, यानी जो ग्रीक यूनानियों का कल्चर था, इसने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना शुरू किया यहूदी लोगों को। और कुछ यहूदियों ने इसे पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, और वहीं कुछ ट्रेडिशनल ज्यूज थे जो कि इसके खिलाफ थे कि नहीं, हमें ये हेलेनिस्टिक कल्चर अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आपस में वाद विवाद होने लगे। इसी बीच जब ये सब कुछ चल रहा था तो एंटियोकस IV, जो कि उस वक्त का वहाँ पर एक यूनानी राजा था, उसने जो मंदिर था उसे डिसेक्रेट किया, उसे अपवित्र किया। वहाँ उस मंदिर में कुछ मूर्तियाँ रखकर, कुछ गलत चीज़ें रखकर जो कि मंदिर में नहीं रखी जानी चाहिए थी। और यह देखकर यहूदियों को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और यह विरोध सबसे ज़्यादा किया मकाबियन फैमिली ने, और इसे मकाबियन रिवॉल्ट भी कहा जाता है। और उनके इस विद्रोह का फ़ायदा ये हुआ कि मकाबियन फैमिली ने अपना इंडिपेंडेंट रूल इज़राइल के ऊपर स्थापित कर लिया। उन्होंने ये जो ग्रीक आर्मी थी उसके ऊपर जीत पा ली,
उसके ऊपर विजय पाली, उन्हें हरा दिया। तो जब उन्होंने वापस अपने मंदिर को अपने हाथों में लिया, वापस अपने स्टेट को अपने हाथों में लिया, तो उन्होंने एक फेस्टिवल मनाना शुरू किया जिसे नाम दिया हनुक्का फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल हम जब बाइबल में देखते हैं तो प्रभु यीशु ने भी मनाया था। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 22 से लेकर 23 तक में पढ़ते हैं कि यरूशलेम में स्थापन पर्व था, यही था हनुक्का फेस्टिवल पर्व था, और जाड़े की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। मतलब कि प्रभु यीशु भी इस पर्व को मना रहे थे। ये था यूनानी किंगडम, और यूनानी किंगडम को तोड़कर मकाबियों ने जब इसका विद्रोह किया तो इन्होंने फिर से अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट यानी इजराइल को फिर से बना लिया। अब मैंने जैसे बताया कि यूनानियों का पीरियड चला था 63 बीसी तक। अब 63 बीसी से लेकर 313 एडी को शुरू होता है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो कि बहुत ही इसे आयरन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। रोमन किंग जिसका नाम था पोम्पे, उसने पूरी दुनिया को जीतना शुरू किया और उसने तभी यरूशलेम के ऊपर भी हमला किया और यरूशलेम को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और इसी समय में प्रभु यीशु का भी जन्म हुआ और 30 एडी को पोंटियस पायलस की अगुवाई में, उसके अंडर में प्रभु यीशु को क्रूसीफाई किया गया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब इस सब में बहुत ही ज़्यादा बिब्लिकल प्रोफेसी है, बाइबल की कुछ भविष्यवाणियां हैं जो कि हमें ये साबित करती हैं कि कैसे बाइबल में जो कहा गया था वो सब पूरा हुआ। तो मैंने 2 सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, जोना की भविष्यवाणियों से और होशिया की भविष्यवाणियों से, जिसमें कि ये लिखा गया था कि वह चरवाहे को मारेंगे और जो भेड़ें हैं वह तितर बितर हो जाएंगी। चरवाहा प्रभु यीशु था और भेड़ें यहूदी लोग थे जो कि तितर बितर हो गए थे। अब प्लीज आप इन 2 वीडियोस को जरूर देखिए अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को, बाइबल की भविष्यवाणी को समझना चाहते हैं और आगे जो फ्यूचर में भी होने वाला है उसको भी पूरी डिटेल में बाइबल की भविष्यवाणियों में दर्शाया गया और हमने उन 2 वीडियोस में इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है और जोना और प्रभु यीशु में जो सिमिलैरिटी थी उसे भी दिखाया है। तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो 30 एडी को प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद 70 एडी को, यानी प्रभु यीशु की मृत्यु के 40 सालों के बाद, यह भी एक प्रोफेटिक पैरेलल है जो कि मैंने योना की प्रोफेसी में एक्सप्लेन किया है। 70 एडी को जो रोमन आर्मी थी जिसे लीड कर रहे थे टाइटस, उसने यरूशलेम को कॉन्कर किया और दूसरे टेंपल को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इसी समय यहूदियों पर भी अत्याचार होना शुरू हो गया। और जब ये अत्याचार, जब ये परसिक्यूशन शुरू हुआ रोमन्स के द्वारा, तो यहूदी लोग अपने इस देश को, अपने इज़राइल को छोड़कर पूरी दुनिया में बिखर गए। इसे एक स्पेशल नाम भी दिया गया है और वो नाम है ज्यूइश डायस्पोरा, जब ये यहूदी लोग तितर बितर हो गए थे। तो ये एक बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हुई थी। प्लीज़ मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जोना और होशिया की प्रोफेसी को हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा परसिक्यूशन था यहूदियों पर 70 एडी को। तो जब ये समय आगे चलते रहा तो इसी बीच क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ होना भी शुरू हो गई, जो कि यहूदियों से निकला हुआ एक धर्म था और इसने भी एक अलग रुख लेना शुरू कर दिया। और जब ये क्रिश्चियन लोग बढ़ना शुरू हुए तो रोम में जो लोग थे, जो रोमन किंगडम था, वो विश्वास करता था बहुत ही अन्य देवी देवताओं में, बहुत सारे गॉड्स को ये लोग मानते थे। लेकिन क्रिश्चियंस मानते थे एक परमेश्वर को, प्रभु यीशु को वे अपना खुदा मानते थे। तो रोमियों ने क्रिश्चियंस के ऊपर भी बहुत ही डेडली परसिक्यूशन करना शुरू किया, जिसका कि इतिहास गवाह है। भूखे शेरों के आगे बच्चों को, स्त्रियों को, इंसानों को डाल दिया जाता था और वह उन्हें खाते थे। इसी समय क्रिश्चियंस को सड़कों के ऊपर रोशनी देने के लिए उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। यह बहुत ही भयंकर परसिक्यूशन था क्रिश्चियंस का भी। तो लेकिन इस समय के बाद ये जो रोमन एम्पायर था यह भी डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में डायक्लिशियन के द्वारा। एक तरफ था वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरी तरफ था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी कैपिटल थी रोम और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था इसे ही कहा जाता है बाइजेंटीन एम्पायर। इसे ही बाइजेंटीन पीरियड कहा जाता है, जो कि शुरू होता है 324 से लेकर 638 एडी तक। तो इनका ये जो बाइजेंटीन पीरियड था ये इस समय तक चलता है और इसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। सो एक तरफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर रूल कर रहा था और इधर
ईस्टर्न रोमन एम्पायर रूल कर रहा था, और ये सब रूल कर रहे थे इजराइल के ऊपर भी और जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज थी। इसी समय जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाइजेंटीन एम्पायर का जो पहला राजा था वो था कॉन्स्टेंटीन, जो कि इस वक्त यहाँ पर रूल कर रहा था। और कॉन्स्टेंटीन को कोई विजन मिलता है और वह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, वह मसीहत में यानी क्रिश्चियनिटी में आ जाता है। और इसी समय 325 एडी को काउंसिल ऑफ नाइसिया होती है। अब काउंसिल ऑफ नाइसिया क्या थी, इसका मकसद क्या था, ये क्यों और किसने रखी गई थी और इसमें क्या हुआ था। अगर आप काउंसिल ऑफ नाइसिया को समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है पूरी डिटेल में समझाते हुए। प्लीज़ आप काउंसिल ऑफ नाइसिया वाली वीडियो को जरूर देखिए। तो ये इसी समय हुआ जब बाइजेंटीन पीरियड चल रहा था कॉन्स्टेंटीन के अंडर। तो कॉन्स्टेंटीन ने ये काउंसिल बुलवाई थी 325 एडी को। इसी समय 335 एडी को चर्च ऑफ होली सेपल्चर बनाया जाता है, और फिर 614 एडी को जो पर्शियन है वो फिर से यरूशलेम को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन 629 एडी को बाइजेंटीन क्रिश्चियंस जो होते हैं वो दोबारा यरूशलेम को पर्शियों के हाथों से कैप्चर कर लेते हैं, इसे फिर से जीत लेते हैं। तो अब बाइजेंटीन एम्पायर के बाद अब शुरू होता है पहला मुस्लिम पीरियड। अब क्योंकि एक तरफ इस्लाम भी बढ़ना शुरू हो गया है, मोहम्मद का जन्म हुआ, मोहम्मद ने पूरी जो अरब एरिया था उसे जीतना शुरू किया, और ये जीत, ये जो इनका संग्रह था पूरी जो अरब देश हैं वहाँ पर फैलना शुरू हो जाता है। और 638 एडी को जो खालिफ उमर है वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, और ये पहला मुस्लिम पीरियड था। ये चलता है 638 एडी से लेकर 1099 एडी तक। सो 638 को जो खालिफ उमर है वो यरूशलेम में एंटर करता है, और 661 से लेकर 750 एडी तक जो यरूशलेम है वो रहता है उम्मयाद डायनेस्टी के अंडर, जो कि एक मुस्लिम डायनेस्टी थी। और 691 एडी को 691 एडी को द डोम ऑफ रॉक बनाई जाती है यरूशलेम के जो तबाह हुआ मंदिर है उसके ऊपर। अब यहां पर सवाल यह है कि जब इनको पता था कि यहां पर उनका मंदिर है, यहूदियों का मंदिर है, तो इन्होंने क्यों उसी जगह पर अपनी डोम ऑफ रॉक बनाई। और भी बहुत सारी जगह थी जहां पर ये बना सकते थे, लेकिन वहीं पर बनाई, जो कि आज तक भी विवाद का, बहुत बड़े झगड़ों का, और अभी जो 11 दिन की लड़ाई चली हमास और इजराइल के बीच, उसका भी कारण यही था। तो डोम ऑफ रॉक बनी यरूशलेम के ढाए हुए मंदिर के ऊपर, और फिर 750 से लेकर 974 एडी तक जो यरूशलेम था वो था अब्बासिद डायनेस्टी के अंदर, और अब्बासिद डायनेस्टी भी एक मुसलमानों की डायनेस्टी थी। अब जब ये मुसलमान रूल कर रहे हैं पूरे यरूशलेम के ऊपर, पूरे इजराइल के ऊपर, पूरे अरब के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, तो इसी बीच जो क्रिश्चियन थे जो कि यरूशलेम में आते थे, क्योंकि यरूशलेम को क्रिश्चियंस भी अपना पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रभु यीशु ने जन्म लिया था बैतलहम में, और यहीं पर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था यरूशलेम में, और यहीं पर प्रभु यीशु की खाली कब्र है। इसलिए ये एक पिलग्रिमेज बना हुआ था क्रिश्चियंस के लिए। तो जब ये मुस्लिम इसके ऊपर अपना राज्य करना, अपना शासन करना शुरू कर देते हैं, तो वो इस मसीहों को, क्रिश्चियंस को यहाँ पर आने से रोकते हैं। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो क्रिश्चियंस जो रोम में होते हैं वो देखते हैं कि इन्होंने हमारे पवित्र स्थान को जीत लिया है, अब हमें ये हमारी धरती वापस चाहिए, हमें यरूशलेम वापस चाहिए। तो वह लोग इस पवित्र स्थान को, यानी क्रिश्चियंस वापस चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रूसेड करना शुरू किया, और ये वक्त था क्रूसेडर पीरियड। ये शुरू होता है 1099 एडी से लेकर 1187 एडी तक। इन्होंने मुस्लिम को रोकने के लिए, पवित्र स्थान को कंट्रोल करने के लिए ये क्रूसेड करना शुरू किया था। और इसी बीच मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, कि ये जो यहूदी लोग थे ये मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि मुस्लिम हमारे ही कैटेगरी के लोग हैं जो कि एक ही खुदा को मानते हैं, इनके बिलीफ काफ़ी मिलते जुलते थे। सो इन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट करना शुरू किया, और इसीलिए क्रिश्चियंस जो थे वो यहूदियों को भी मारना शुरू कर दिया। तो जब पहला क्रूसेड हुआ 1099 एडी को, इसी वक्त इन्होंने यरूशलेम को मुसलमानों से छीनकर अपने हाथों में कर लिया। तो ये पहला क्रूसेड पीरियड था। इसके बाद पीरियड शुरू होता है अय्यूबिद पीरियड, जो कि 1187 से लेकर 1259 एडी तक चलता है। और इसी समय
इसी समय जो सलादीन था उसने यरूशलेम को दोबारा क्रूसेडर्स यानी क्रिश्चियंस के हाथों से छीन लिया। और ये जो क्रूसेडर्स थे ये फिर दोबारा 1229 से लेकर 1244 तक फिर से यरूशलेम को कैप्चर कर रहे थे एक दूसरी बार। पहले तो इन्होंने कैप्चर किया, अब दोबारा फिर से यरूशलेम को अपने हाथों में ले लेते हैं। इस पीरियड के बाद शुरू होता है मामलुक पीरियड, जो कि चलता है 1250 से लेकर 1560 तक। और इसी समय यह भी एक मुस्लिम पीरियड था। और इस समय 1250 को जो मुस्लिम खालिफ थे वो यरूशलेम की जो दीवारें हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और जो यहूदियों की पॉपुलेशन थी वो पूरी तरह से कम होना घटना शुरू हो जाती है। और इसी समय जो ज़्यादातर जूश थे, यहूदी लोग थे, वो जाकर वेस्ट में कई ऐसी बहुत सी जगहों में जाकर सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहूदी लोग पूरे वेस्ट में बिखरे हुए हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह, जर्मनी में, रशिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अलग अलग जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये सेटल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी धरती को छोड़ दिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन इनके ऊपर आना शुरू हो गया है। इसी बीच 1516 से लेकर 1917 तक एक बहुत ही बड़ा एम्पायर आता है और वो है ऑटोमन एम्पायर। और इस समय को कहा जाता है ऑटोमन पीरियड, 1516 एडी से लेकर 1917 एडी तक। सो 1517 को ये जो ऑटोमन एम्पायर है वो यरूशलेम को भी कैप्चर कर लेता है। और 1538 से लेकर 1541 तक जो सुलेमान था, मैग्निफिसेंट के नाम से उसे जाना जाता है, वो दोबारा से यरूशलेम की जो ढाई हुई, जो नष्ट की हुई दीवारें थी उन्हें फिर से बनाना शुरू कर देता है। और इसी समय के बीच जब ये ऑटोमन एम्पायर पूरी इस मिडिल ईस्ट के ऊपर राज्य कर रहा है, इसी समय जो यहूदी लोग पूरे, मैंने जैसे बताया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिखरे हुए थे, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक जो यहूदी जर्नलिस्ट थे और जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, जिसका नाम है थियोडोर हर्जल, 1897 को वो एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है जायनिस्ट मूवमेंट। और ये जायनिस्ट मूवमेंट इसलिए शुरू होता है, जायन का मतलब है यरूशलेम, यरूशलेम को भी जायन कहा जाता है। तो इनका मकसद था कि यरूशलेम हमारी धरती है, हमारी जगह है, हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई जगह है, इसलिए हमें यरूशलेम वापस चाहिए और हम दोबारा वापस जाएंगे और यरूशलेम के ऊपर, यरूशलेम में, इज़राइल में अपने घर को बसाएंगे। तो यहीं पर ये जायनिस्ट मूवमेंट शुरू होता है 1897 को। लेकिन फिर वर्ल्ड वार शुरू होता है पहला 1970 को। 1970 को पहला वर्ल्ड वार होता है। सो ध्यान में रखिए कि एक तरफ जायनिस्ट मूवमेंट चल रहा है जो कि इजराइल को, यरूशलेम को वापस जाता है। तभी 1917 को मिडिल ईस्ट का ये जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप था, मैप था, वो पूरी तरह से बदल दिया गया था, पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। जब ये लड़ाई चल रही थी, जब ये लड़ाई अपने पूरे जोरों शोरों पर थी, तो ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर जेम्स बेल्फोर, वो एक लेटर सबमिट करते हैं और यहूदियों से हेल्प मांगते हैं कि अगर यहूदी लोग, मतलब आप लोग अगर हमारी मदद करते हैं ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए, तो हम आपको ये जो फिलिस्तीन है, ये जो इजराइल आपकी धरती है, ये आपको वापस देंगे। और जब ये पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और जिसने कि 400 सालों से शासन कर रहे ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, तो इसी समय के बाद जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने पूरे पैलेस्टीन के ऊपर, जो कि आज इजराइल है, उसके ऊपर अपना राज्य करना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड वॉर 1 में, इस पहले विश्व युद्ध में, जर्मनी भी हार गया था। और जब ये जर्मनी हार गया था तभी जर्मनी में एक पार्टी शुरू हुई जिसका नाम था नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी जब फॉर्म हुई तो उसी समय तुरंत अडोल्फ हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और जब हिटलर ने नाजी पार्टी को अपने कंट्रोल में लिया तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया कि हम हारे हैं, यानी जर्मनी पहले विश्व युद्ध से इसलिए हारा है क्योंकि यहूदियों ने हमें धोखा दिया है। जबकि सच्चाई ये थी कि यहूदी भी इस जर्मनी की आर्मी में थे और बहुत सारे यहूदी भी इस पहले विश्व युद्ध में मारे गए थे इस लड़ाई में लड़ते हुए। तो इसी समय यहूदियों के ऊपर दोष लगाया जाता है और उसके बाद शुरू होता है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, जो कि चलता है।
तो दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान जब ये विश्व युद्ध चल रहा है, इसी बीच 1941 से लेकर 1945 तक ये जो नाजी जर्मनी की जो पार्टी है वो 6 मिलियन ज्यूश को, जो कि जर्मन ऑक्यूपाइड एरिया में बसते थे, उन्हें मारती है, उन्हें ख़त्म करती है, जिसे कि होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मारा क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अडल्फ हिटलर ने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था कि हम यहूदियों की वजह से हारे हैं, और इसी समय ऑल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मनी में था और वह इसी डर के मारे जर्मनी को छोड़कर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में चला जाता है। जब ये सब कुछ चल रहा था तो ब्रिटेन ने जो यहूदी लोग बस रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ से ब्रिटेन अलाउ करता है कि यहूदी लोग वापस अपने जगह में, अपने इज़राइल में जा सकते हैं। तो जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो ये जो मेंबर्स थे जायनिस्ट मूवमेंट के, उनका पूरी तरह से ये फोकस हो गया कि अब हमें अपनी एक यहूदी स्टेट चाहिए ही चाहिए। और जो अरब के पैलेस्टीनियन लोग थे, उन्हें ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने इसे रोका और इस तरह से दोनों ग्रुप्स में, अरब के मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। तो जब ये टेंशन बढ़ना शुरू हो गया तो जबकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन इस पूरे एरिया के ऊपर राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था, पैलेस्टीन के ऊपर भी, वहां से तो उसने हाथ को हटाया और ये पूरा एरिया दे दिया यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के अंडर में। और यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि हम इजराइल को दो हिस्सों में बांट देंगे, एक तरफ फ़लस्तीनियन रह सकते हैं और दूसरी तरफ यहूदी रह सकते हैं। और ये जो मेन एरिया है यरूशलेम, जो कि मुसलमानों का, यहूदियों का और क्रिश्चियंस का पवित्र स्थान है, इसे एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया। इसे यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने अपने हाथों में ले लिया। इस तरह से ये दो हिस्सों में बट गया। लेकिन इसी बीच जब 1948 को इजराइल एक इंडिपेंडेंट देश बना। Meanwhile, on May 14, 1948, the new government headed by David Ben-Gurion is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Thus, history was made as the Jewish state of Israel was born. Conceived in strife and weaned on violence, Israel has flourished to become a constructive voice in world affairs. Her flag became a symbol of hope in a troubled world. 1948 को, मई 1948 को जब इजराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, जब ये आज़ाद हुआ, जिसके कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन, तो जब ये एक इंडिपेंडेंट देश बना तो ये एक विक्ट्री के जैसे तो था, क्योंकि इतने हजारों साल अपनी धरती से दूर रहने के बाद, तितर बितर होने के बाद, इतना परसिक्यूशन, इतना स्ताव, इतना अत्याचार सहने के बाद, अब यहूदियों के पास एक अपना देश है जो कि इजराइल है। अब जब इजराइल ने इसे जीत लिया, जब ये आज़ाद हो गया, तो ये एक विक्ट्री के जैसे तो था, लेकिन ये शुरुआत थी, ये स्टार्ट था अरब मुस्लिम्स के साथ और ज़्यादा वायलेंस की। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था। तो बहुत ही ज़्यादा वार हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई अरब और इन यूश के बीच में। तो जब इजराइल का जन्म ही हुआ था 1948 को, उसी समय इन्हें पहला युद्ध झेलना पड़ा, जिसमें कि 5 मुस्लिम देश इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान शामिल थे। और इनके साथ लड़ाई करने के बाद इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था और वह इस युद्ध को नहीं हारे। और तभी एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ 1949 को। और इसी समय ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है, जिसमें कि यरूशलेम भी है, वो जॉर्डन का एक हिस्सा बन गया। और ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये इजिप्ट की एक टेरिटरी बन गया। तो यहाँ पर फिर से 1948 को मैप का थोड़ा सा चेंजेस आया। इसके बाद ये जो पहला युद्ध था, जिसे कि अरब इजरायली वार कहा जाता है 1948 का, इसके बाद दूसरा बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जो कि जिसे कि 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक सरप्राइज अटैक था इजराइल के ऊपर, जिसे कि इजरायलियों ने नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर ये हमला होगा। तो 1967 को ये युद्ध हुआ, ये 6 दिन का जो युद्ध हुआ, और ये हुआ था इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और भी ये जो मुस्लिम कंट्री थी उनके साथ। और इस ब्रीफ लड़ाई के बाद, इस छोटे से युद्ध के बाद, इजराइल ने
पूरे गाजा को भी अपने हाथों में ले लिया, सिनाई पेनिनसुला को भी अपने हाथों में ले लिया, वेस्ट बैंक को भी और गोलन हाइट्स को भी अपने हाथों में अपने हिस्से में ले लिया, क्योंकि ये युद्ध को जीत गए थे। और तीसरा जो बड़ा एक युद्ध हुआ वो था योम किप्पुर वार। इसे ये नाम दिया जाता है, योम किप्पुर वार। और ये हुआ था 1973 को। इजिप्ट और सीरिया ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक इजराइल के ऊपर लॉन्च की जब ये अपने एक पवित्र फेस्टिवल को मना रहे थे जिसका नाम है योम किप्पुर। और द फाइटिंग वेंट ऑन फॉर 2 वीक्स। ये 2 हफ्तों तक ये युद्ध जो है चलता रहा, जबकि बीच में आकर यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें रोका और इस लड़ाई में शांति आई। इसके बाद शुरू होती है हमास के साथ लड़ाइयां। तो इजराइल इस हमास ग्रुप के साथ लगातार कई लड़ाइयां में हिस्सा ले चुका है। तो ये जो हमास है ये एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि फलस्तीन में शुरू हुआ था जब ये कि पावर में आया था 2006 में। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, यानी इजरायलियों और हमास के बीच में जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ लड़ाइयां रही हैं वो हुई हैं 2008 में, 2012 में और 2014 में, और आज भी ये ऐसे ही चलता आ रहा है। तो इजरायलियों के बीच में और फिलिस्तीनियों के बीच में ये जो झगड़े होना, लड़ाइयाँ होना, ये एक कॉमन प्लेस बन चुका है। और इसमें बहुत सारे मासूमों की हत्या भी होती है, बहुत सारे मासूम बच्चे, औरतें और कई लोग मारे जाते हैं। तो ये जो मेन टेरिटरी जो एरिया है वो तो डिवाइड कर दिए गए हैं, वो तो बांट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से जो कि ग्रुप हैं, हमास ग्रुप है जो कि ये चाहता है कि इजराइल पूरा हमारा होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो इजराइल है वो चाहता है कि पूरा का पूरा गाजा और वेस्ट बैंक भी हमारा होना चाहिए। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, वो इजराइल का एक बहुत ही करीबी दोस्त है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को विजिट किया था मई 2017 को, और उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे अर्ज किया था कि वह एक पीस एग्रीमेंट को फिलिस्तीनियों के साथ साइन कर लें। और 2018 को, मई 2018 को यूएसए ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो नेतृत्व में जो एम्बेसी है यूएस की, उसे रीलोकेट कर दिया गया था तेल अवीव से उठाकर यरूशलेम में। अब क्योंकि ज़्यादातर देश यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल नहीं मानते हैं, और इस वजह से जो यरूशलेम की कैपिटल ज़्यादातर जानी जाती है वो है तेल अवीव, और यहीं पर ज़्यादातर देशों की, यानी कि सारे देशों की हम कह सकें तो जो भी एम्बेसीज हैं वो स्थापित हैं। तो अमेरिका ने 2018 को अपनी एम्बेसी तेल अवीव से उठाकर यरूशलेम में कर दी थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे माना था कि यरूशलेम इज़ ऑफिशियली कैपिटल ऑफ इजराइल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इजराइल बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल वार का, बहुत से दंगों का, बहुत से वायलेंस का सामना करता आ रहा है। इसी बीच बहुत से जो नेशनल लीडर्स हैं, बहुत से जो लोग हैं पूरी दुनिया के, वो चाहते हैं कि इजराइल में लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो और जो मासूमों की हत्या होती है ये हत्याएं होना बंद हो जाएं। तो ये सब कैसे होगा? हम पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि बाइबल ने इसका वायदा किया है कि इसी धरती के ऊपर, इजराइल के ऊपर प्रभु यीशु आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे 1000 वर्ष का, जो कि शांति से भरा हुआ राज्य होगा, जिसमें कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, वरन 1000 वर्ष के लिए शांति, अमन और सुकून होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ नॉलेज हासिल हुई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग इस पूरी हिस्ट्री को जान सकें, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच के ये जो लड़ाई चल रही है इसे भी समझ सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। तो यहाँ जकरिया अध्याय 13 वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति जो चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों को देखता, उन्हें संभालता है, जब उसे काटा जाएगा तो सब भेड़ें यानी इजरायली लोग यानी परमेश्वर की प्रजा तब तितर बितर हो जाएंगी। तो अब ये जानने के लिए कि कब ये देश यानी इजरायली लोग तितर बितर हो गए थे, सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि उनका चरवाहा कौन था और उसे कब काटा गया, कब मारा गया था। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो यह बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु यीशु अपने आप को वह चरवाहा मान रहे हैं जिसका जिक्र पुराने नियम में किया गया था कि जो भेड़ों की खातिर काटा जाएगा। और फिर देखिए आखिरी वक्त पसा करते समय
कुर्बान होने से पहले प्रभु यीशु ने क्या कहा था। ये लिखा है मत्ती अध्याय 26 वचन 31 में। यीशु कहते हैं कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और देखिए, एक बार फिर प्रभु यीशु अपने आप को वही पुराने नियम वाला चरवाहा मान रहे हैं। जकरिया यहाँ पर कह रहा है कि जब चरवाहा मार दिया जाएगा तो परमेश्वर के लोग यानी इजरायली लोग भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे, उस जगह से जहां पर वह हमेशा से रहना चाहते थे और रह रहे थे, मतलब यरूशलेम। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वह भविष्यवाणी थी जो कि इतिहास में पूरी हो चुकी है, और वह ये है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु के समय में यहूदी लोग बिल्कुल सुरक्षित थे अपने शहर यरूशलेम में। उनके पास अपना मंदिर था और इजराइल की धरती पर वह अमन और सुकून के साथ रह रहे थे, और कोई भी नहीं कह सकता था कि वह लोग कभी इस धरती को खो देंगे। लेकिन ये नामुमकिन मुमकिन हो गया उनके चरवाहे यीशु मसीहा के मारे जाने के बाद। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के 40 सालों के बाद इजराइल और उनका मंदिर पूरी तरह से तहश नहश हो गया, और उसी के बाद इजरायली लोगों का तितर बितर होना भी शुरू हो गया। और यह घटना इतनी भयंकर थी कि इतिहासकारों ने इसे एक नाम भी दे दिया है, ज्यूइश डायस्पोरा। ज्यूइश डायस्पोरा उस पर कंट्रोल किया